नमस्कार, मैं नवनीत श्रीमाली संस्कृत विषय कक्षा 10 का पहला पाठ जय सुर भारती आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारा ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें और इसको लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें। तो आज मैं आपके सामने संस्कृत का पहला पाठ कक्षा 10वीं का जय सुर भारती, इसका पाठ परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि यह वाणी की देवी सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना के गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचाया गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में यह गीत बसंत बहार राग में निबद्ध मधुचंद्रा नामक ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध, वास्तव में कवि की आदि यानी प्रथम गीत रचना है थी, क्योंकि जो बहुत ही जगह पर प्रकाशित हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक इसका प्रसारित और इसका प्रचार भी हुआ है। अब मैं आपके सामने इस गीत का यानी जो इसका है वो मैं अर्थ बता रहा हूँ। श्लोक है, इसकी प्रार्थना किस तरह से बोलते हैं वो भी सीखना। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। हे भगवती, इसका अर्थ जय जय हे भगवती सुर भारती यानी सुर की देवी सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती। हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामः, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे ब्रह्म शब्द, हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, शरणम ते गच्छाम, हम आपकी शरण में जाते हैं। आगे ध्यान में आपको समझ लेना अच्छी तरह से कि हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी देवी, हम आपकी शरण में जाते हैं। ये तो पहले श्लोक का अर्थ था। दूसरा श्लोक है, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे देवी, तुम्हारे शरण में आने वाले को तुम आश्रय देती हो। तीनों लोकों में श्रेष्ठ देव ऋषि मुनियों द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस 9 प्रकार के जो श्रृंगार आदि 9 काव्य रस से वो माधुर्यमय, स्मित रुचिराभरणा, माधुर्यमय कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। ये दूसरे श्लोक का अर्थ था। अब तीसरा श्लोक, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। मानस हंसे, आसीना यानी बैठना, आसन पर बैठना, भव यानी हो, आसन पर बैठे हो। मानस हंसे यानी मानस रूपी हंस के यानी मेरे हृदय रूपी हंस पर। कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद पुष्प हिम चंद्र इव, हिम चंद्र यानी चमेली के फूल, बर्फ और चंद्रमा की तरह श्वेत। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, जड़ताम यानी मेरी अज्ञानता को हरना, बोधि विकासम ज्ञान का विकास करना, ज्ञान और हर यानी दूर करो। शीत पंकज तनु विमले, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आसीना भव मानस हंसे, कि हे चमेली, मानस हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान। शुभ्र यानी सफेद, श्वेत कमल के समान
निर्मल शरीर वाली सरस्वती देवी, तुम हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, तुम मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजें और मेरी मूर्खता को, मेरी अज्ञानता को दूर कर तथा ज्ञान का विकास करो। आ गया ध्यान में आप सभी को? अच्छी तरह से इसको समझ लेना। अब आता है हमारा अगला चौथा अंतरा पद्य जो है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा को धारण करने वाली, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, कपद कमले यानी कमल जैसे चरणों वाली, मति मति यानी हमारी बुद्धि, मतिरास्तान्नो न अस्माकम, न यानी हमारी बुद्धि है न यानी अस्माकम, तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी और आस्था में यानी लगी रहे, कुंठा कुंठा यानी कुंठा रूपी जहर को नष्ट करने वाली, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी और वीणा तथा पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरास्थानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी मतिरास्थानो मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहे। आगे आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा ना? फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ लेना कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा तथा पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरणों में लगी रहे। तो आपको इस पैराग्राफ को जब भी हम पढ़ने बैठे हैं, हमारे सामने किताब होनी चाहिए पास में, और उस किताब में जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उस लाइन को, उस पंक्ति को पढ़ते हुए ध्यान से समझना है और फिर इस बात को समझना है। धन्यवाद।